Hello dear friends, this is Satyendra Baghel and you are watching my channel Satyendra Baghel Education। ग्रामर की सीरीज में हम आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। और आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं ए एंड द का यूज कैसे और कहाँ किया जाता है। ग्रामर की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ए और एन का यूज हम कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसी नाउन जो कि एक, इसका मतलब क्या होता है, एक कोई एक चीज होती है, कोई एक वस्तु होती है जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो कि एक है और जिसको काउंट किया जा सके उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो ए और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर होता है कि ए और एन का यूज हम कहाँ पर करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन लिखा हुआ है, अब पेन एक है तो यहाँ पर ए और एन का यूज हम कर सकते हैं। और यदि हम देखें कि यहाँ पर मान लीजिए बुक्स लिखा है तो ये प्लूरल है, बुक्स यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं करेंगे। पेन ये एक है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर ए और एन का यूज हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि ए का यूज कहाँ पर करना है और एन का यूज कहाँ पर करना है। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ए का यूज कहाँ पर किया जाता है। ए का इस्तेमाल व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि का मतलब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। ऐसे अल्फाबेट या फिर ऐसे वर्ड्स जिसका स्टार्टिंग साउंड जो है कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। अब कॉन्सोनेंट साउंड जो है ना वो कौन कौन से वर्ड से या कौन कौन से अक्षर से निकलेगा, तो उसमें ध्यान देने वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आ बड़ा आ, छोटा बड़ा, ई ऊ ए ओ औ, ये सभी जो है ना ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सभी हमारे कहलाते हैं स्वर। तो इनके अलावा कोई और यदि अक्षर आ रहा है, कोई और यदि साउंड आ रहा है तो उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड मानेंगे। अब देखिएगा, अब बात करते हैं एन का। ए का हमने क्या समझा है, ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां पर साउंड कौन सा निकलेगा हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड जहां निकलेगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड जहां निकलेगा वहां पर हम यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और एन का यूज कहां पर किया जाएगा, तो एन का यूज किया जाएगा जहां पर वोवल साउंड निकले। कौन सा साउंड निकलेगा यहाँ पर, वोवल साउंड यदि निकलता है तो वोवल साउंड के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। वोवल साउंड किससे निकलेगा, ये जितने भी आपके दिख रहे हैं आ ई उ ए ओ, ये सब के सब हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे स्वर हैं। और यदि किसी प्रकार का साउंड स्वर में निकल रहा है, वोवल साउंड में निकल रहा है, तो उसका हम कहां पर यूज करेंगे, उसके आगे एन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, ए और एन का यूज करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा साउंड वोवल निकल रहा है, कौन सा साउंड आपका कॉन्सोनेंट निकल रहा है। तो देखिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको हमें हिंदी में ही समझना है। जिस तरह से हिंदी में छोटा बड़ा होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से यदि आप इनको समझ लिया आपने तो ए और एन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एमपी। एमपी में क्या आ रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है। ए को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या आ रहा है, ए। अब ए जो है ना वो कौन सा साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, ये ए जो है ये आपका स्वर का साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एन का प्रयोग किया है। अब देखिए आगे 1 रुपी नोट, तो हमें केवल जिसके आगे हम लगा रहे हैं केवल उस वर्ड से या फिर उस अक्षर से हमें मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पर वन का यदि हम प्रोनाउंस करें तो सबसे पहले क्या निकल कर आ रहा है, वाह। वाह जो है ना ये क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है। और व्यंजन के आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किसका प्रोनाउंस हो रहा है, आ का प्रोनाउंस हो रहा है, और आ क्या होता है, स्वर होता है, तो इसलिए यहां पर किसका यूज किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, यूनिवर्सिटी। अब यहां पर देखिए यूनिवर्सिटी देखें, यदि हम इसको इंग्लिश के वॉवेल्स में देखें तो ए ई आई ओ यू, क्या ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या होते हैं, वोवल होते हैं। लेकिन यहां पर हमें केवल वोवल अकेला नहीं देखना है, वोवल के साथ साथ वोवल्स के साथ साथ हमें यहाँ पर उसका साउंड कैसा निकल रहा है उससे भी हमें मतलब रखना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यदि हम देखें, यहाँ पे साउंड किससे निकल रहा है, या आ रहा है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, या। और या जो है ना वो क्या होता है हमारा,
व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। ये आप याद रखेंगे। इसलिए इंग्लिश में आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, हमें केवल हिंदी में समझना है कि कौन सा साउंड स्वर में निकल रहा है और कौन सा साउंड हमारा व्यंजन में निकल रहा है। अब देखिए HOUR, इसको हवर नहीं पढ़ेंगे, इसको आवर पढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवर। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका ए हमारा क्या है, स्वर है, मतलब वोवल है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एन का यूज करेंगे। हाउस की बात करें तो पहले हा आ रहा है, और हा हमारा क्या होता है, हा आता है व्यंजन की कैटेगरी में, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। इंडियन में बात करें तो ई आ रहा है, ये हमारा स्वर रहेगा, यहाँ पर हम एल लगा रहे हैं। अब देखिएगा यूनिक, यूनिक में क्या आ रहा है, या, और या जो है ना वो आपका क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है, ए का यूज किया गया है, और यहाँ पर एन का यूज बिल्कुल नहीं होगा। आपको यू देखकर एन का यूज नहीं करना है, हमें हिंदी में व्यंजन और स्वर को पहचान कर फिर हमें ए और एन का प्रयोग करना है। ओवन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ओवन में ओ आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, ओ, तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, एन। और देखते हैं यूनिवर्सिटी, अगेन रिपीट हो गया, ए लगाएंगे। ऑनर, ऑनर में भी क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। अब ये देखिए यूरोपियन, यूरोपियन में क्या आ रहा है, ये या आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो ये एक्सरसाइज से हमें ये समझ में आया है कि किस तरह से हम व्यंजन को और स्वर को हम पहचानेंगे। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी हम कर लेते हैं। एमपी, एमपी के आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है। एसडीओपी, यदि मान लीजिए किसी तरह का फुल फॉर्म आ जाए तो आपको घबराना नहीं है आपको जो है ना पहला अक्षर जो है ना उसका प्रोनाउंस क्या हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा एन आएगा। और देखिए फिर क्या लिखा है, वन डे ट्रिप, तो वन डे में क्या आ रहा है, वाह, वाह हमारा क्या है यहाँ पर, व्यंजन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। आगे देखते हैं ऑनेस्ट, इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और आगे देखते हैं वन, तो वाह आ रहा है आपका, ये वाह क्या है यहाँ पर, व्यंजन है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ है, ए का यूज किया गया है। एसएमएस, एसएमएस में देखिए ए आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। यूरोपियन हम पहले कर चुके हैं। अनयूजुअल, अब देखिए यहाँ पर अन आ रहा है, आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ये देखिए यूनिवर्सिटी, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये अनयूजुअल है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, देखें यदि हम, तो ये आपका ये हो गया और यहाँ पर आपकी हो गई यूनिवर्सिटी। अब यदि हम देखें दोनों में कॉमन, यू और एन, यू और एन दोनों में कॉमन है, तो आपको इस हिसाब से तो दोनों में कॉमन है तो कोई एक चीज आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ना प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आपका यू से हो रहा है। जब यहाँ पे यू से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसलिए हमने लगाया ए, और यहाँ पर आ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये विशेष ध्यान हमें रखना है। अब यहाँ पर देखिए एन आ रहा है, एन, ये एन यदि इंग्लिश में देखें तो ये एन आपका कॉन्सोनेंट में काउंट होता है, और लेकिन यदि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखें तो देखिए ये किस में आ जाएगा आपका, एक किस में आता है, हमारा स्वर में आता है। इस कारण से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूएसबी, या आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कुछ एक्सरसाइज दी गई थी, इसको हमने कंप्लीट किया। चलिए और आगे हम और एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, द ट्रेन लेफ्ट अवर। अब अवर में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पर, ए आना चाहिए कि एन आना चाहिए। अवर में आ क्या है, यहाँ पर स्वर है, तो स्वर है तो बताइए क्या आएगा, एन आएगा, याद रखेंगे। स्वर में आपको क्या लगाना है, एन, और व्यंजन साउंड में क्या लगाना है, हमें ए लगाना है। यूरोपियन, फिर से आ गया यूरोपियन, ये क्या है आपका, व्यंजन, व्यंजन का साउंड निकल रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए। यूजफुल में या आ रहा है अगेन, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ए। एनसीसी, आपको पूरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें जिस चीज के आगे लगा रहा है उस नाउन से हमें मतलब होना चाहिए। एनसीसी में देखिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन। आगे देखिए 1 रुपी नोट, तो क्या आ रहा है, वाह, इसलिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे। एमएलए में देखिए ए आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे। इंजीनियर में देखें तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम, एन। यूरोपियन में या आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। और देखते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा
कुछ और एक्सरसाइज दी गई है, इसको समझ लेते हैं। माई आंटी इज MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपके एग्जाम में इसी तरीके से पॉइंट 1 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो MBBS में क्या आ रहा है? ए। तो बताइए ए आएगा या एन आएगा? ए क्या है यहाँ पर? आपका स्वर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग हम करेंगे। फिर आगे लिखा है स्विमिंग इज अ ग्रेट, तो इसमें क्या आ रहा है? गा आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? ए। प्रेसियस में क्या आ रहा है? आपका पा आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? ए। गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, और माई आंटी इज एन, यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन इज एन MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से हमने ए और एन का यूज सीख लिया है। अब आगे चलकर हम देखते हैं दा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। दा की यदि हम बात करें तो दा का यूज अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझते हैं जहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दा का यूज कहां पर करेंगे? दा जो है एक प्रकार का डेफिनाइट आर्टिकल है, ये आपका डेफिनाइट आर्टिकल है और ये निश्चित जगह के लिए यूज किया जाता है। कैसे करते हैं सुनिए, कहां कहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर नदियों का नाम, यदि रिवर का नाम दिया है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, जितनी भी नदी का नाम दिया रहेगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? दा। दूसरा, ओशियन का नाम दिया होगा, समुद्र का नाम दिया होगा, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। आइलैंड का नाम दिया होगा तो भी हम दा लगाएंगे। सी का नाम दिया हो किसी तरह का, सी, रेड सी, डेड सी, वहां पर हम क्या लगाएंगे? दा। कोई भी पवित्र ग्रंथ मतलब होली बुक, कोई पवित्र किताब है जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल, यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज। और आता फेमस प्लेस, कोई भी प्रसिद्ध इमारत है, कोई भी फेमस प्लेस, उसको भी हम क्या यूज करेंगे? उसके सामने दा का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, जैसे कि नील रिवर, ये नदी का नाम है, क्या लगाया यहाँ पर हमने? दा लगाया है। गंगा रिवर नदी का नाम है तो क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। पैसिफिक ओशियन, तो देखिए ओशियन का नाम दिया गया है, दा लगाया हमने। फिर अटलांटिक ओशियन, दा लगाया। इंडियन ओशियन, दा लगाया। सी का नाम दिया है तो हमने दा लगाया। आइलैंड का नाम दिया है, दा लगाया। और गीता एक प्रकार की होली बुक है, इसके आगे भी हमने किसका यूज किया है? दा का यूज हम करेंगे। तो पहले यूज में हमने सीखा कि दा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? रिवर के नाम के आगे, ओशियन के नाम के आगे, सी के नाम के आगे, आइलैंड के नाम के आगे, और कोई हॉली बुक रहेगी या फिर फेमस प्लेस रहेगी जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया ना, किसी भी तरह की कोई भी फेमस जैसे कि अयोध्या मंदिर हो गया, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। दूसरा यूज आता है हमारा कोई भी यूनिक चीज के लिए। यूनिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। जैसे कि सन, अब सन पूरे यूनिवर्स में यदि हम देखें तो एक ही है, तो यहाँ पर हमने दा का यूज किया। मून पृथ्वी पर एक ही दिखता है तो दा का यूज कर रहा है। अर्थ एक ही है, यूनिवर्स ब्रह्मांड एक ही है। प्रेसिडेंट, किसी एक देश में एक ही प्रेसिडेंट होता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? दा। प्राइम मिनिस्टर भी एक ही होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? दा। तो कोई भी यूनिक चीज या फिर कोई ऐसी वन पर्टिकुलर चीज जो कि केवल एक ही रहती है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर एक चीज है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? दा का यूज हम वहां पर करते हैं। और देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 थोड़ा सा हटकर है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है इसको हमें नहीं समझना है फिलहाल। आप सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप ये समझते हैं यदि कोई सी नाउन या कोई सा अक्षर ऐसा है जहां पर लास्ट में EST आ रहा है, क्या आ रहा है? EST यदि आ रहा है तो उसके आगे हमें क्या लगाना है? दा लगाना। जैसे देखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट की बात करें तो क्या आ रहा है? EST, दा लगाया। फास्टेस्ट, हॉटेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, कोल्डेस्ट, फिर आ गया लार्जेस्ट और टेलेस्ट। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? ये सभी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया है? दा का यूज हमने किया है। एक और दा का यूज हम देखते हैं कहां पर कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने रूल नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? आई बाय बुक, डैश बुक इज वेरी नॉलेजेबल। आपको यूज करना है ए, एन और दा। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर पहले बुक का यूज हुआ, फिर दोबारा वही बुक आ गई है। तो देखिए ऐसी कोई सी भी चीज जो दोबारा यदि बार बार उस चीज का रिपीट हो रही है, तो फर्स्ट टाइम यदि कोई नाउन आ रही है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे। तो बुक में यदि हम बात करें तो बा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? ए। अब दोबारा जब वो नाउन रिपीट होती है, यदि
कोई भी नाउन, कोई स्टोरी चल रही है, फर्स्ट टाइम यदि वो नाउन आ रही है तो आपको क्या लगाना है, ए या फिर एन लगाना है। और यदि दोबारा वही नाउन रिपीट हो रही है तो डेफिनेटली फिर आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उस चीज से आप परिचित हो चुके हैं, वो चीज आप जानने लगे, इस कारण से वो चीज एक स्पेशल हो जाएगी। यहाँ पर फिर हमने क्या लगा दिया है, द का यूज हम यहाँ पर करेंगे। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, द ए का यूज कहाँ कर रहे हैं हम, यदि कोई चीज फर्स्ट टाइम आ रही है तो हम ए लगाएंगे, और यदि वही चीज रिपीट हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, गंगा इज सेक्रेड रिवर। तो अब यहाँ पर गंगा नदी का नाम है तो हमने क्या लगा दिया, द। और सेक्रेड रिवर एक नदी है तो हमने क्या लगा दिया, ए सेक्रेड रिवर मतलब पवित्र नदी है। तो इस तरह से हमने ए एंड द का यूज हमने समझ लिया है। और आप इसकी एक्सरसाइज करिए, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है। आप अच्छे से यदि पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में 10th या 12th में या फिर कोई कंपटीशन की भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो 5 मिनट, 5 या 10 मिनट में यदि आपका एक नंबर पक्का हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।